हाय एवरीवन, बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट जो पियोन का एग्जाम होने वाला है ये पहले कैंसिल कर दिया गया था और फिर से एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग मैथ्स का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें टोटल आपका 35 क्वेश्चंस है वो पूछा जाएगा। तो ये पार्ट 2 है जिसमें आपका ना लगभग वो 1 से लेकर के 15 के आसपास था, हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। और हमने बताया था कि जो मॉक टेस्ट है, कुछ मॉक टेस्ट जैसे 1-2 मॉक टेस्ट है ना, इसका दो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके करेंगे। उसके बाद है कंप्लीट आपका 35 क्वेश्चन है वो रहेगा। तो अभी आपके पास है जो एग्जाम होने में कुछ दिन का टाइम है, तो जिनका पेपर जो खराब गया है आप यहाँ से इजीली आप सुधार कर सकते हो। बाकी इसका हिंदी और इंग्लिश वो भी पूछा जाएगा, तो हम लोग उस चीज़ का भी यानी हिंदी और इंग्लिश उसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। तो आपके पास टाइम है, आप इसको यूटिलाइज करो। और यहाँ पे मैं प्रोमिस कर सकता हूँ कि जो आपका मैथ है ना, वो मैथ्स बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और आप 32 मतलब मान के चलो कितना भी खराब करके देगा तो फिर भी 32 क्वेश्चन है ना, 32 क्वेश्चन से आप इजीली कर पाओगे। तो हम लोग 69 से करेंगे। अच्छा, इसके पहले है ना आपका 68 तक हम लोग कर लिए। जैसे यहाँ पे इस तरीके से किया जा रहा है ना कि आपका 50 तक तो हिंदी इंग्लिश मिला करके रहेगा, फिर 51 से है, 51 से मैथ पूछा जाएगा 85 तक। तो वही है, 51 से लेकर के हम लोग 68 तक कर चुके हैं। और हम लोग फिर यहाँ से 69 से वो कवर करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, देखना। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो लेकिन अब वह पहले की तरह ही बचत करती है, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो पहले देखो तो इनकम जो होगा, इनकम देखो, इनकम बोलोगे 100 रहा होगा, 100%, 100 रहा होगा। अब करेगा क्या करेगा, कुछ पैसा खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर। तो 16% बचाती है तो खर्चा कितना करती होगी, बोलोगे 84 खर्चा करती होगी। अब सेविंग कितना कर रही है, तो सेविंग कर रही है 16, यही था। अब करें उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% कितना, 120 हो जाएगा। अगर 20 का वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा। लेकिन वह अभी पहले की तरह ही बचत करती है। बचत कितना है भाई, 16 ही है। तो अब खुद बताओ कि 120 कमा रहा था, 16% है, अमीना है वो खर्च कर रही है, मतलब 120 है वो कमा रही है, और 16 है इसमें से वो सेव करके रख रही है। तो बचा कितना रही होगी, तो बोलोगे 4, और ये हो जाएगा 0। 104 है वो बचा रही होगी, यानी कि 104 रुपया है वो क्या कर रही होगी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रही होगी ना। सॉरी, गलत बोल दिए, मतलब 16% ये बोल दिए। तो ये 16 रुपया है वो बचा रही है और 104 रुपया वो खर्चा कर रही है। अब उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि देखो, पहले कितना था, बोलोगे पहले 84, अब कितना हो गया, 104 हो गया। तो यानी कितना बढ़ा, बोलोगे 0। और ये हो जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा यानी कि 20 बढ़ा। कितने पे बढ़ा, बोलोगे 84 पे बढ़ा। अब बस मल्टीप्लाई कर दो 0 से। 0 तो कटेगा नहीं, इसको काट दें, इसको काटेंगे 2 से, काटेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 2, तो 42 हो जाएगा। अब 42 से क्या, कितना, 42 से काट दें इसको, 42 से कर देते हैं हम लोग डिवाइड, 1 0 0 इस तरीके से। कितने बार में लगाओगे, 2 बार में तो लगेगा, 2 बार में लगेगा तो 42 दूनी हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। ये बचा 6, और ये हो जाएगा 1, 6 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 0। कितने बार लगाओगे, 4 3 12, क्योंकि 4 से को 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 ही बार में लगेगा, यानी कि 2 3 आ जाएगा और समथिंग आ जाएगा। तो आप जो हम लोग का सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर ठोस धात्विक घन से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो 44 सेंटीमीटर क्या है, ठोस धात्विक घन है। तो घन और देखो गोलाकार, यानी कि दोनों का वॉल्यूम ले लें। तो वॉल्यूम लेंगे तो इसका देखो घन का क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, बोलोगे वॉल्यूम होगा इसका 44 इंटू 44 इंटू 44, कि ये क्यों ही तो होता है, तो 44 ये हो जाएगा इक्वल टू गोलाकार। गोलाकार का गोला का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो लिखना पड़ेगा 22/7 लिख देते हैं। 4/3 आपका हो जाएगा 22/7, 4/3 22/7 इंटू का आर क्यूब होगा ना, 4/3 आर क्यूब बोले तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा आर क्यूब, यानी कि 2 के पावर 3 होगा, तो कितना 8 होगा। 8 लिख देते हैं डायरेक्ट इसको। अब देखो तो ये 22 है, 22 दूनी कितना 44 हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4, और इससे फिर काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये आपका 22 हो जाएगा। और कौन बचा, अभी बच रहा है, इसको काट सकते हैं क्या, 2 4 जा, हाँ 2 4 जा काट सकते हैं, 2 4 जा 8, इसको काट सकते हैं 11 बार में। इसको काटेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 11 दूनी 22, और तो ऊपर कोई नहीं बचा, यानी 7 21, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा। और देखो कौन कौन बचा है, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा, 121।
तो 121 में हम लोग 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये दो दो बचा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 5 4 1 और 2 यानी 25 25 41, लास्ट में 1 है ना, तो लास्ट में 1 यानी एक ही ऑप्शन में। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, 1 और 1 है ना एक ही में, तो ऑप्शन पहले यानी कि सी होता वही हम लोग का सही हो जाता। दो ट्रेनें हैं हम लोग का दिया है, दो ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती है। ट्रेन जो है पी ए से बी की ओर और क्यू बी से ए की ओर चलती है। यदि वे एक दूसरे को पार करने में कितना 21 लेते हैं ना, यानी कि 1/2 घंटा लेती है। ये लिखा है 2 दूनी 4 1 5 5 घंटा लेती है और 10 घंटे बाद वे पहुंचती है। तो पी की चाल है 90 किलोमीटर है, ठीक है। पहुंचती कितने में है, मतलब जो पहला टाइम है वो आपका ये है और दूसरा जो टाइम है वो कितना है, 10 घंटा है यानी 10 आवर है। बी ए पर पहुंचती है और पी की चाल है जो आपका दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी पी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो क्यू की चाल है वो पूछा जा रहा है। ऐसा वाला तो पता है, जब टाइम देता है हम लोग को, जब टाइम देता है तो जो स्पीड होता है यानी डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना, तो जो हम लोग का जो स्पीड का और जो ये स्पीड का और जो टाइम का जो रेशियो बनता है यानी कि S1/S2 इज इक्वल टू होता है, वो आपका आता है T2 अपॉन में होता है T1, यही होता है। अब फॉर्मूला बस लगा दो। देखो S1 कितना दिया है, बोलोगे 90 किलोमीटर दिया है S1, यानी कि पहला वाला का 90 दिया है, दूसरा वाला का तो पूछ ही रहा है तो दूसरा वाला का नहीं पता। अब इक्वल टू होगा T2 बोले तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 5/2, 5/2 ये हो जाएगा। और ये कितना दिया है, 10 दिया है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दे क्या, तो ये हो जाएगा हम लोग पास 10 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग पास 10। अच्छा T2 बोला है, T2 यानी पहले में 10 लिखना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे गलत लिख दिए, यहाँ पे 10 पहले हो जाएगा तभी तो होगा। तो 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 5/2 यानी 5/2 2 ऊपर भाग जाएगा, तो ये 2 जी यानी 5 2 जा 10, तो कितना बचा, बोलोगे 90 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 2 दूनी 4, यही तो होगा 2 दूनी 4। अंडर रूट में ये है तो अंडर रूट में निकालोगे तो 2 का हो जाएगा, यानी कि ये कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो 2 से करोगे तो ये कितना 45 बार में हो गया, यानी S2 निकल गया। S2 कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हम लोग का सही होगा। एक्स की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्सों का अनुपात है वो 3:4 है। देखो A/B कितना हिस्सा का अनुपात है, 3:4 है। बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है। तो जो बी है और सी है इसका रेशियो है 5:6। यदि सी को ए से 144 अधिक मिला है, जो सी है उसको 1 से कितना ज़्यादा मिला है, 1440 इतना ज़्यादा मिला है। हम लोग बोलेंगे तो कितना, पहले तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ बी का 4 यहाँ बी का 5 है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से कर दें, तो देखो अब कितना हो जाएगा, बोलोगे ए कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो ए का अब वैल्यू हो जाएगा 5 है ना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 15 और 5 को 20, तो ये 20 बी का रहा होगा और सी का करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6×6 = 24, यही तो है। 4 में इसमें मल्टीप्लाई 24 हो गया। अब सी को ए से कितना ज़्यादा मिला है, हम लोग बोलेंगे तो 9 यानी 9 ज़्यादा मिला है, 9 ज़्यादा मिला है। और ये अधिक, तो एक्स का मान यानी टोटल जो पैसा है उसको पूछ रहा है, तो टोटल पैसा कितना होगा, बोलोगे टोटल पैसा हो जाएगा 4 और 5 और 9, ठीक है, टोटल हो जाएगा 9 और ये कितना 2 और 2 4 1 5 यानी 59 हो जाएगा क्या, 59 हम लोग का 59, तो ये रहा। अब इसको काटो, कितने बार में कटेगा, 98 बस 8 से नहीं कटेगा ना, 9 एकम 9 9 छक 4 16 44 से 16। अब 59 को करेंगे 9 छक 54, देखो लास्ट में 4 आना चाहिए, मतलब 0 तो 1 रहेगा और 9 छक 54 सेकेंड वाले में 4 रहना चाहिए। तो कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करते रहना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया, पूछ क्या रहा है हम लोग से, निम्नलिखित में से अध्ययन करें और ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी निर्मित इकाइयों की 1000 में बेची गई इकाइयों की संख्या है, किस कंपनी में, ठीक है, करेक्ट, किस कंपनी ने उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में इकाइयों के उत्तम प्रतिशत की बिक्री की। तो ये आपका रहा निर्मित वाला, ठीक है, ये निर्मित रहा और ये रहा सेलिंग वाला, ठीक है, जो सोल्ड किया है वो वाला वस्तु। अब किस कंपनी ने उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में, निर्मित इकाइयों की तुलना यानी निर्मित ही है ना, तो निर्मित इकाइयों की तुलना में इकाइयों के उच्चतम प्रतिशत की बिक्री की,
तो यानी बिक्री, तो सबको चेक करना पड़ेगा फिर। तो हम लोग का यानी कि पहले वाले का देखेंगे अगर इसका, तो 30 बाई कितना हो जाएगा 42, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये कितने बार में कटेगा ये बोलोगे 3 है ना, 14 28 34 42, 14 बार में लगेगा। तो 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 सत्ते 98, और फिर 14 सत्ते 98, दो बचा होगा ना, तो एक बार में फिर लगेगा, यानी 71 पॉइंट समथिंग के आसपास में ये रहेगा। दूसरा करोगे तो ये कितना है 32 है, 32 यानी कि 32 कितने पे, ये है आपका 45 पे, और मल्टीप्लाई फिर से 100 करेंगे। इसको देखेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये हम लोग का हो जाएगा 8 चौको 32, 9 पचे 45, यानी कि 9 से काट दे क्या, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 9 पचे 45, ठीक है। तो हम लोग का 32 दूनी 64, 640 बाई 9, इसको काटोगे तो कितने बार में आएगा 9 सत्ते तिरसठ, ठीक है, एक और जीरो, यानी फिर से 71 पॉइंट समथिंग रहा होगा। दूसरा की बात करें अगर इसका, तो 36 है, नहीं थर्ड वाला तो ये है ना 26, तो 26 बाई 36 है, और आपका 26 बाई 36 कितने बार में ये कटेगा, ये काटोगे तो ये हो जाएगा 36 है ना, 36 से काटेंगे हम लोग 26, और ये जीरो आ जाएगा। तो 3 बार में काटे, 9 30 27, 9 बार में लग जाएगा क्या, 9 8 छक 8 के 24, 8 के 24 8 छक 48, 8 बार में भी नहीं लगेगा, 7 बार में 7 छक 42, 42 4 और 7 21 और 4 करेंगे तो हाँ लग जाएगा, ये भी लगेगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7 बार में करोगे 7 छक 42, 7 छक 42, 7 21 और 4 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये बचा हम लोग का 8, और ये हो जाएगा कट जाएगा ये भी, अब ये बचा 0। तो 3 बार लगा दे क्या, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 3 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 72 पॉइंट समथिंग के आसपास में ये आएगा। इसको अब देखेंगे अगर 36 बाई किसका देखेंगे 51 को, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बार में लग जाएगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा यानी कि 51 अपॉन में 36, और ये कटेगा कितने बार में काटे, 5 9 चौको 9 चौको 36, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 7 पचे 35, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 5, हाँ ये भी लगेगा 7 बार में, तो ये लग जाएगा 5, और ये इसको करेंगे तो 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा, ये 10 में से 5 और ये कट जाएगा, और ये यानी कि 55 और 60, ये और जीरो बचा, जीरो ये हो जाएगा, तो 50 और ये जीरो रहेगा, यानी ये तो कटेगा नहीं, 70 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा, तो 70 पॉइंट समथिंग के आसपास में रहा होगा। थर्ड वाले में देखेंगे तो ये हम लोग का 54 है, ठीक है, तो ये 54 है ना, 54 को करेंगे अगर मान लो इसको करेंगे 40, 40 में हो गया 54, तो ये करेंगे फिर से ये डिवाइड 4 से कर दें, ये काटेंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 27 बार में, तो 27 से काटोगे आप कितना 2, और ये डबल जीरो 200 कितने बार में लगाओगे, 9 दुनिया 18, 9 बार में नहीं लगा सकते, 7 8 बार में, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 पाँच किस नहीं लग सकता, 7 बार में लग सकता है, तो ये 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 4 18, और ये हो जाएगा हम लोग का एक बचेगा, और ये बचा 9 में से 8 जाएगा तो ये भी एक बचा ये, ठीक है। अब तो ये 11 हो गया, यानी ये भी समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग का 36 है ना, ऑप्शन नंबर सी है, ये तो ज़्यादा दिख रहा था, तो हम लोग का जो आंसर होगा ये होना चाहिए, जो हम लोग का जो सी है ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई ये सब तो ठीक ही किए हैं, 3 आना चाहिए। दिया गया आपका नेक्स्ट है, वो पूछा जा रहा है कि कंपनियों में ए बी और डी द्वारा बेची गई, कौन कौन सा ए है बी है और डी है, ठीक है, ए है बी है और डी है, ये इसी के द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत जो है, का कितना प्रतिशत कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या के बराबर है, कंपनी सी द्वारा। तो पहले तो हम लोग को ए बी सी डी है उसको देखना पड़ेगा कि ये टोटल कितना है, और सी से फिर लेंगे, तो पहले देख लो सी का करें तो सी का कितना आया है भाई, सी का निर्मित है ना, तो निर्मित वाला 36 है, तो निर्मित वाला देखो यहाँ पे सी का 36 है निर्मित का, और टोटल से ए बी डी, तो ए बी डी का करेंगे तो ए बी डी देख लो, ए आपका कितना दिया है 42, और ये 45 और डी दिया है, यानी कि कितना दिया है 42 है, फिर ए बी 45 है और डी है तो डी 51 है, तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 4 8 और 4 4, ये कितना ठीक है ना, ए बी डी, ए है बी है और डी है, तो 4 4 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 8 5 13। यहाँ पे क्या बेची गई वाला ही बोल रहा था, 138 आया था ना, क्या बेची गई या तो निर्मित वाला, किससे बोल रहा था ये बोल रहा था बेची गई वस्तुओं का, ठीक है, बी डी द्वारा बेची गई, तो बेची गई ना, बेची गई यानी कि ये वाला लेंगे हम लोग को, ये गलत ले लिए, तो ये होगा हम लोग का कितना आ जाएगा, बेची गई ए बी डी,
ए कितना है 30 है, बी कितना है भाई तो बी 32 है, और डी कितना है 36 है। तो ये हो जाएगा 36, 6 2 8 3 3 3 3 9, 98 हो गया। ठीक है, तो टोटल देखो कितना आया 98। अब इसको कर दो हम लोग को मल्टीप्लाई 100, तो कट जाएगा क्या, ये कटेगा 9 3 से नहीं कटेगा, कितने बार में काट दें 3600 है, और डिवाइड करेंगे 98 से। तो देखो पहले 3 से लग रहा है, 3 से लगाते हैं, 9 3 27, 4 करेंगे 9 चौको 36, ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार लगेगा, तो ये आ जाएगा 8 3 के 24। ठीक है, 8 3 के 24 हो जाएगा, और 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, तो ये बन गया 6। और ये हो जाएगा हम लोग का 15 में से जाएगा 9, तो 9 6 15, और ये कट गया, और ये हो जाएगा 0। कितने बार में लगेगा 9 छक 54, 6 बार में तो लग ही जाएगा, 9 5 45, तो 98 में अगर करते हैं 6 बार में तो 8 छक 48, ये हो जाएगा 9 छक 54 4 58। ठीक है, तो 6 बार में तो लग ही जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 36 पॉइंट समथिंग के आसपास में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ये सही हो जाएगा, 36 पॉइंट जो भी है 7। और एक कक्षा में लड़कों लड़कियों का औसत जो दिया है आयु, वो कितना दिया 45.5 और 15 वर्ष है। यदि लड़कों लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात इतना दिया है तो कक्षा में सभी का, तो पहले देखो 2 और कितना दिया 3 दिया है, ये क्या दिया है लड़कों, यानी कि ये बॉयज है, और ये है गर्ल्स, दोनों का नंबर कितना दिया है भाई 14.5, यानी लड़कों का दिया है 14.5, और गर्ल्स का जो है रेशियो वो आपका दिया है 15। तो अब कर लोगे क्या, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा, तो सम कितना आ जाएगा बोलोगे 14 दूनी 28 1 29, ये हो जाएगा 29। इसको करेंगे तो 15 3 45, तो ये हो जाएगा 15 3 45, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 74। 74 बाई कितना हो जाएगा 2 ना, क्योंकि देखो 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5। कर दें, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी कि 14.8 है ना, ये हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला ये सही हो जाएगा। एक आयताकार खेत का भी करना है, वो 15 मीटर है, इसका क्षेत्रफल दिया है 108 मीटर। तो खेत का भी करने दिया है, तो ये आयताकार खेत का भी करने, तो खेत का भी करने तो पता ही है क्या होता है भाई, जो डायगोनल होता है वो होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है। ये अगर इसको मान लो हटाओगे भी तो ये हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर और प्लस का बी का स्क्वायर। और डायगोनल दिया है, खेत का डायगोनल आयताकार है, डायगोनल कितना दिया है, ये आपका दिया है 15, तो डायगोनल 15 का कितना हो जाएगा बोलोगे 225 हो जाएगा, 225 एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो इसका क्षेत्रफल दिया है 108, तो 108 दिया क्षेत्रफल, क्या एल इंटू बी दिया है 108, तो दिख रहा है हमको कितना 12 नमा अठोतल से, नहीं 12 नमा अठोतल से, 12 और 9 दिख गया ना, तो कर लोगे तो 12 और 9 तो ये बन गया 12 नमा अठोतल से। क्या अगर ये वैल्यू रखेंगे इसमें तो आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 12 का 144 हो जाएगा और 9 81 हो जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा 4 8 4 12 2 225 आ रहा है, यानी कि हम लोग का ये जो मान है ये बिल्कुल सही है। बोलोगे ऐसे दिमाग काम कर सकता है, बिल्कुल काम कर सकता है, तोड़ो इसको ब्रेक करो, एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, तो कर लोगे फिर, नहीं तो फिर आप ये एलसीएम लेकर के करो 108 से, तो कोई बहुत जब बड़ा नहीं है, जब प्रैक्टिस होगा तो ये सिंपल लगता है। तो ये आपका हो गया 12 और 9। अब इसको हम लोग को करना क्या है, हम लोग को है कि खेत की बाड़ लगाने का, खेत की बाड़ लगाना यानी कि इस तरीके से यही तो लगाना है, यानी कि इसके चारों तरफ लगाना है, यानी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालोगे तो क्या लगोगे, यही तो होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, यही होता है। और पैसा कितने के हिसाब से दे रहा है 50.50, इसी के आसपास, मतलब यही पैसा दे रहा है। तो देखो 12 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 21 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। अब 42 में 500 यानी 42 में 50.50, ये करें। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कितना कर दें आप, कर देते हैं हम लोग 505 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आ जाएगा हम लोग का कितना 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, ये आ गया। फिर 5 को 20, ये हो जाएगा 5 को 20 ये और 5 को 20 ये हो जाएगा, तो कितना बचा 0, ये हो जाएगा 1 2 1 और ये 2 1 2 1 0, तो 2 1 2 1 कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हम लोग का सही हो जाएगा। ये जो है किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। देखो ए है, ये किसी काम के 3/5 भाग को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। एक कम निकालने क्या, एक कम निकालोगे तो देखो पहले तो 3/5 भाग, मतलब पूरा काम निकाल लेते हैं, एक करने का मतलब पूरा काम को 3 भाग को कर रहा है 5 दिन में, 12 दिन में 5 भाग को कितना करेगा, वो लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कर देते हैं, इसको सिंपल सा है ना, एक दिन का कंप्लीट वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दिख रहा है जितना है इसको डायरेक्ट इसको पलट करके यहाँ पे लिख दो,
यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना 5 से और नीचे कर दो 3, तो अब पूरा काम निकल करके आ जाता है। 3 चौको 12, 4 पंजे 20, यानी ए जो है एक काम को करेगा 20 दिन में कंप्लीट करेगा वो। बी जो है उस काम के 3/5 भाग को, तो एक 3 कितना 15 भाग है ना, तो 15 मैंने क्या बताया, इसको पलट करके इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ऊपर, और ये टोटल काम कितना दिन में बी करेगा, तो बी करेगा 45 दिन में, तो 45 ही हो गया। उन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो पहले तो इसको निकालते हैं। अब देखो एलसीएम लेना है तो कितना लोगे, बोलोगे 45 दूनी 90, 90 तो 20 में आता नहीं है, तो 180 लेना पड़ेगा, 180 ये हो जाएगा, तो ये 9 बार में ये हो जाएगा, और 45 छक्को हो जाएगा, तो ये आ गया। अब करें दोनों 12 दिन तक मिलकर के काम किया, दोनों 12 दिन तक, देखो 9 और 4 13 की इफिशियंसी से करेगा 12 दिन तक, कितना आ जाएगा, बोलोगे 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा कितना 13, और ये 1 हो जाएगा 6 5, और ये हो जाएगा 156, यानी टोटल जो यूनिट काम करेगा 12 दिन में दोनों मिला करके वो कितना 156 यूनिट काम करेगा। तो 156 घटा दे, क्या 156 घटा देते, बचा 4, ये बचा 7 2, 24 यूनिट काम है बच गया। अब करा बी अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम कितना बचा, बोलोगे 24 बचा। अब 24 को है जो बी करेगा, तो बी का इफिशियंसी कितना था, बोलोगे 4 है, तो बी का इफिशियंसी 4 डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 6, तो यानी कि 6 हम लोग का हो जाएगा, 6 दिन टाइम लेगा वो टोटल जो उसका बीच बचत जो काम है उसको करने में। अपनी सामान्य चाल की 75% चाल चलते हुए राघव अपने कार्यालय में 20 मिनट की देरी पे पहुंचा, 75% चाल की चलते हुए, तो बताओ पर देरी से पहुंचा वह उसकी दूरी सामान्य घंटा है वो पूछा जा रहा है कितना होगा। तो पहले स्पीड देखो, जो स्पीड होगा यानी जो पहले वाला होगा और बाद वाला जो होगा, यानी स्पीड 1 होगा और जो स्पीड 2 होगा वो कितना होगा। तो पहले बोलोगे कि जो स्पीड 1 होगा वो 75%, पहले तो 100 चल रहा होगा, अपने आप में 100 चल रहा है। अब अगर सामान्य चाल की, तो सामान्य चाल देखो यही ना करोगे, 75% हटाओगे तो ऐसे ही लिख दें क्या, 25 थी ये 25 चौको 100, 25 थी 75, यानी टोटल होगा 4, यानी पहले होगा 4। अब इसका सामान्य चाल अब 3 से चलने लगा। तो बताओ अगर डिस्टेंस सेम है, उसका घर और रघु का घर और ऑफिस जो है दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड बराबर डी बाई कितना होता है, टी होता है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो इसका जो स्पीड होगा इसका अपोजिट क्या होगा, टाइम, यानी कि जो ये होगा स्पीड जो आया हम लोग का, ये तो पहला स्पीड है, इसका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, बोलोगे 3:4 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो हम लोग बोलेंगे तो कितना 1 घंटे का लेट, ये बोल रहा है कितना देरी का, मतलब 1 घंटे नहीं मिनट में, तो इसको मिनट में लेंगे ना क्योंकि रेशियो में है, तो हम लोग बोलेंगे तो कितना लेट लिया है, 80 मिनट लिया है। तो सामान्य चाल का कितना घंटा में पहुंचेगा, सामान्य समय में घंटों में कितना आएगा, देखो सामान्य समय कितना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, बोलोगे इतना हो गया, नहीं अब मिनट में हम लोग को घंटा पूछा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा और 2 से करेंगे तो 4 ये हो जाएगा, यानी टोटल जो घंटा लेगा वो 4 आवर्स है ना, वो टाइम लेगा आपका, यानी कि नॉर्मल जो उसका टाइम होगा वो रहा होगा 4 घंटा। 15 संख्याओं का औसत है 56, पहली 8 संख्याओं का औसत है इतना और अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना दिया। तो यदि 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष का है जो पूछ रहा है कि बताओ शेष का एवरेज है वो कितना रहेगा। एक तो उपाय ये है कि सबको मल्टीप्लाई करके और ऐड करो, जैसे 15 इंटू 56 को करेंगे सम निकालेंगे, और दूसरा है कि हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। 15 का एवरेज कितना दिया था, बोलोगे 56 है, ठीक है, और ये 8 संख्याओं का, तो देखो 8 संख्या है, 8 संख्या का जो एवरेज है वो कितना 54.4 है, और अंतिम जो 8 है वो कितना है, तो बोलोगे 56.6 है, ठीक है। एवरेज से ये देखो, एवरेज से ये कितना कम हो रहा है, तो बोलोगे एवरेज से ये कम हो रहा है, ये आपका हो रहा है 0.6 का कमी हो रहा है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे तो ये कितना एवरेज से ज़्यादा हो रहा है, देखो 56 से 56.6 हो गया, कितना हो रहा है, तो बोलोगे ये हो रहा है बढ़ रहा है ना, 0.6 हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये 0.1 नहीं, यहाँ पे 1.6 होगा ना, ये माइनस हो रहा है 1.6, 1.6 हो रहा है माइनस हो रहा है, तो बोलोगे कि ओवरऑल यानी कितने नंबर पे, 8 ही पे ना, ये भी 8 था ये भी 8, तो 8 ही नंबर पे ये सब सारा काम हो रहा है। तो अब कितना हो गया, ये हम लोग बोलेंगे कि 0.6 है, मतलब 1 है वो घट रहा है, यानी -8 लिखें कि ये माइनस निकलेगा, तो यही तो था -1 इंटू का ये 8 बचेगा ना, तो -1 -8 है वो घट रहा है कितने पे। अब बोलोगे कि बोला है शेष संख्याओं का एवरेज, तो शेष संख्या को कितना मानोगे, अब बचा होगा 1 निकलेगा तो हम लोग का कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, मतलब 14 बचेगा अभी, तो 14 ये रहेगा।
तो 14 कितने बार मिलेगा, 14 छक 84, 14 सत्ते 98 और 14 पंजे 70, तो 5 बार में तो दिख रहा है नहीं कोई, ये 6 दे दिया है और ये नहीं देखो कम रहा है तो एवरेज जो होगा बढ़ेगा, यानी कि 56 से कमेगा नहीं, एवरेज ज़्यादा रहा होगा, तो 56 पॉइंट समथिंग रहा होगा, अगर माइनस है तो बढ़ रहा होगा, प्लस रहता तो घटता। तो यहाँ पे 56 यानी 14 पंच 70 और 14 छक 84 यानी 56.6, ये 59 रहता तो यही बगल वाला हो जाता 6, मतलब 6 बन गया, तो यहाँ पे 6 यानी 56.6 के आसपास में हम लोग का होगा, वो आंसर होगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो दिख भी नहीं रहा है। 80 में दिया है इतना की राशि को एक भाग को 5% और शेष भाग को 8% साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 3 वर्षों के बाद है जो कुल ब्याज है वो इतना मिला, तो उधार राशि है वो पूछा जा रहा है कि रेशियो बताओ कितना होगा। तो हमने बताया था कि 3 वर्ष बाद है जो ब्याज मिला वो कितना मिला है, बोलोगे 1359 मिला। पहले 1 वर्ष का ब्याज तो निकालो, 3 ईयर का निकला वो 1359 निकला। अब 1 साल का बोलेंगे तो 1 साल का कितना हो, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 3 9, ये होगा। अब 453 बताओ, 69 पे ये कितना हो गया, 69 पे हम लोग का 453 मिला कितने पे, तो बोलोगे ये मिला 6900 पे। अब मल्टीप्लाई इसको 100 से कर लेंगे, क्या टोटल रेट निकल जाएगा, इसको कटेगा क्या कितने से, 9 छक 54, 6 बार में ना, 9 छक 54, 6 6 छक 36, 36 और 5 लगता है नहीं कटेगा ना, तो कौन उपाय कर लें, 3 से तो कटना चाहिए, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3, यानी कि ये तो अब नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग पास, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी आया 151 अपॉन में आया 23। अब देखो तो हम लोग कर लेते हैं इसको, लगा लेते हैं एलिगेशन से, यानी पहले बोल रहा था 5% के और दूसरा बोल रहा था 8% के हिसाब से, और टोटल कितना है हम लोग का 151 बाई में है 23, ये ए साइन मिला टोटल का। तो क्या 23 हटाने के लिए इसमें भी 23 मल्टीप्लाई और इसमें भी 23 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 3 से करोगे तो 3 पचे 15, 3 और 5 10 से की 11, 115, दूसरा रेशियो बनाओगे तो 8 के 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, इसमें 23 होगा ना, तो ये कट जाएगा तो 151 ही रह जाएगा। तो अब देखो अब कर लेते हैं, अब इसको कर लेते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 151, इसको घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचा, और ये बचा 4 में से 1 जाएगा तो 3, ठीक है 30, 4 में से 3 जाएगा ना तो 36 ही तो होगा, 36। इसको ऐसे करो, यहाँ पे तो पहले इसको होना चाहिए था ना, पहले ये वाला होना चाहिए था, यानी 184 में से माइनस करते हैं, तो 184 में से 5 3 8 और ये हो जाएगा 3 और 5 3 8, 33 ये रह जाता और ये आ जाता 36। अब सही है हम लोग का 11 33 और ये हो जाएगा कितना 12 36, तो 11 12 ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना है, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, छोड़ो हटाओ इसको, करते हैं हम लोग दूसरा। एक व्यक्ति ने इतना 110 मीटर प्रति भाव पर 80 मीटर कपड़ा खरीदा और इसके 75% हिस्से को 6% लाभ पे बेच दिया, तथा यदि उसे लागत मूल्य पर 10% लाभ हुआ तो बचे हुए कपड़ों पर कितना प्रतिशत पर बेचा। तो लास्ट में देखो लाभ दिया है टोटल कितना 10%, तो पहले देखो इसके 80 मीटर कपड़ा खरीदे और इसके 75% कपड़ा को 6% के लाभ पे, जो 75%, 75 को हटाओगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 25 3 75, यानी कि रहा होगा टोटल कितना 4 रहा होगा, इस पे 3 बेचा, तो बताओ 3 बेचा है कितने पे 6% के लाभ पे, तो 6% कर दें प्लस में, यानी कि 6% लाभ पे, तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस का साइन रहेगा और ये है। अब दूसरा जो बचा कितना बोलोगे 3 बेच दिया 1 बचा होगा, तो बचा कितना भाई 1 बचा। अब इसको क्या कर रहा है, यदि उसकी लागत 10% का लाभ हुआ तो बचा हुआ का नहीं पता कितना में लाभ पे बेचा है या क्या बेचा है। अब दूसरा कि 10% का लाभ हुआ तो ओवरऑल लास्ट में क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, डिवाइडेड बाई कितना टोटल यूनिट था, तो बोलोगे 4 यूनिट था, 10 को 40 कर दें तो 6 18, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18% और प्लस में x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 चको 40, तो 40 ये हो जाएगा। 18 घटा दे, x का वैल्यू चाहिए तो 40 और ये 18 घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 और ये बनाना 3 और ये हो जाएगा 22, यानी कि 22% होगा वो हम लोग का आंसर होगा, वो सही हो जाएगा। 17,700 में 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक खरीदी
जाती है और 500 में 11 नोटबुक के भाव से बेची जाती है। तो 450 का लाभ प्राप्त करने के लिए टोटल कितना लाभ प्राप्त करना है? 450। पहले इनका अमाउंट हम लोग बराबर कर लेते हैं। जैसे 16 नोटबुक खरीदा है, तो देखो सीपी जो है 16 नोटबुक का 16 नोटबुक खरीदा है, वो कितना लिया? 700 लिया है। ठीक है। अब दूसरे वाले में कह रहा है कि 11 नोटबुक, तो यानी कि जो बेच रहा है वो 11 नोटबुक बेच रहा है, कितने के भाव से? वो बेच रहा है 500 के हिसाब से। तो 500 ये क्या मल्टीप्लाई कर दें अपोजिट करके, यानी कि इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई, और इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई। तो इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 11 से करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 कम 6, और ये हो जाएगा 6 एक 7, और ये 176, 176 ये बना, और दूसरा 176 ये भी हो जाएगा। और इसका जो अमाउंट बनेगा वो सेलिंग प्राइस का, ये कितना हो जाएगा आपका? 11 सत्ते 77, 7700 ये रहेगा। और इसका जो अमाउंट बनेगा सेलिंग प्राइस का, वो कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, तो 80 ये रहेगा। ठीक है, 80 ये हो जाएगा। अब हो गया। अब हम लोग को यहाँ से करना है। जैसे देखो, अब हम लोग को बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? बोलोगे 300 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बोल रहा है 450 का लाभ होना चाहिए। तो 450 का लाभ होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोलोगे 450, यानी कि 450 का लाभ होना चाहिए। कितने पे? बोलोगे 176 पे ना, टोटल पे। तो 176 पे टोटल वस्तु कितना? 176। लेकिन ये बोल रहे हैं हम लोग को मिल कितना रहा था? 300, तो 300 ये हो जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा, 3 से करोगे तो 15 3 45 ये हो जाएगा, 3 5 जा ये हो जाएगा, और 2 5 जाइए, 2 से करेंगे तो ये कितना? 8 बार में ये हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, तो 8 के 24, और 8 के 24 हो कितना हो जाएगा? 26, यानी कि 264 होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 264 होगा, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो ए बी सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के 24 दिन में काम कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद सी जो है काम छोड़ दिया। अब ए बी से इस काम को 30 दिनों में पूरा करता है। जो ए है और जो बी है, ये दोनों मिल करके कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। अब देखो कह रहा है 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन तक एक साथ करने के बाद सी ने काम छोड़ा, तो टोटल यहाँ पे काम अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा? बोलोगे टोटल जो काम होगा 120 कर लें। 120, क्योंकि 3 चौको 12, और ये हो जाएगा तो 4 है ना, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, और 1 ही 5 बार में ये और 4 बार में, यानी कि ए और बी का जो वैल्यू है वो कितना है आपका? 4 है। इफिशियंसी करने का है कितना? 4 है। तो ए और बी का इफिशियंसी 4 है। अगर बोल रहा है कि जो सी, यानी 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया है, यानी 4 दिन तक जो काम है ए बी सी तीनों मिलकर के किया होगा 5 के इफिशियंसी से, तो ये कितना हो जाएगा? बोलोगे 4 दिन के काम है, 5 के इफिशियंसी से करेगा तो 20 काम तो हो गया होगा। बचा कितना काम? बोलोगे ये काम जो होगा वो बचा होगा 100 यूनिट काम होगा। जो बचा हुआ होगा ये सब आपस में सब कर रहा होगा। अब 5 ये 100 यूनिट बचा, अब कराए उसी कार्य को सी द्वारा अकेले पूरा करने में, तो सी द्वारा ए और बी, यानी कि सी का कितना हो जाएगा? 1 इफिशियंसी होगा। उसी काम को, उसी कार्य को सी द्वारा अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों का संख्या। देखो ए बी सी 1 क्यों लिए? क्योंकि ए और बी 4 दिया ना ये एफिशिएंसी, तो सी का सिंपल सा 1 रहा होगा, तभी तो ये टोटल 5 हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे कह रहा है सी द्वारा अकेले पूरा करने में, अच्छा इसके पहले ये भी है, ए और बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। तो ए और बी ने शेष कार्य को, शेष कार्य कितना है? बोलोगे 100 शेष कार्य था, और इसको क्या कर रहा है? 30 दिन में पूरा कर रहा है। एफिशिएंसी दिखा कितना हो जाएगा? बोलोगे 10/3, यानी कि 10/3 ये रहा होगा। अच्छा 10/3 रहा होगा। अभी सी का छोड़ो, ये जो सी का एफिशिएंसी है उसको अभी बाहर रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग का, अब देखो सी का एफिशिएंसी, ए और बी का जो इफिशियंसी है वो कितना है? 10/3 आया। यहाँ पे ये नहीं होगा, ए और बी का इफिशियंसी 10/3 आया, तो क्या टोटल इफिशियंसी हम लोग माइनस कर दें, यानी टोटल इफिशियंसी 5 था। 5 में से और ए और बी का तो पता चल गया 10/3, तो ये हो जाएगा 5 15, और ये हो जाएगा 5/3। तो बचा कितना? 5/3 इफिशियंसी रहा होगा। वो किसका रहा होगा? वो रहा होगा हम लोग का सी का। तो ये आ गया सी का। अब देखो कितना काम बचा भाई? बोलोगे 100 यूनिट, ये टोटल काम है ना, बोल रहा है सी द्वारा अकेले काम को पूरा करने में, तो 120 काम करेगा। 5/3 की एफिशिएंसी 5/3 ही हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 12 कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 72 हम लोग का रहेगा, वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया और पूछा जा रहा है कि 17, 14, 22 और 18 में से x घटाया जाता है
तो वे संख्याएं इसी क्रम में समानुपात होती है, तो ये इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो काफी एग्जाम में ये आता है, पूछा जाता है। तो एक चीज इसको याद रख लो, क्या होता है कि जो a इंटू डी होता है, यानी मोड जो आपका होता है a इंटू डी माइनस का जो आपका होता है c इंटू बी, ठीक है, c इंटू जो b होता है वो आपका डिवाइडेड बाई ना, ये आपका हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई, वो आ जाएगा, दोनों का एक बार ऐड करो, वो माइनस हो रहा था मल्टीप्लाई करके, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस का बी हो जाएगा, यही होता है। अब वैल्यू रखोगे तो ये हम लोग का जो एक्स होता है उसका वैल्यू निकल करके आता है। तो ए और डी यानी 17 इंटू 18 करोगे तो 17 इंटू का 18 ये हो जाएगा माइनस का, यानी हमेशा प्लस में आएगा ये, और 14 इंटू 22 ये हो जाएगा, तो 14 इंटू का 22 ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, देखो 14 ये 17 और 18 35 होता है, 17 18 35 और 14 और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 14 है ना, 4 2 6 और 2 1 3 36, यानी कितना आ गया, ये बोलोगे माइनस का 1 आ गया, ठीक है, माइनस का ये हम लोग का 1 आ गया। अब ऊपर, अब तो कोई चारा बचा नहीं, ऊपर तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो ऊपर करोगे मल्टीप्लाई तो ऊपर करना पड़ेगा, तो 8 7 56 और ये हो जाएगा 180 ना, तो 17 का 289 होता है, 17 इंटू 17 289, फिर 17 हो जाएगा 9 7 16 8 1 9 1 10 और ये हो जाएगा 3, तो 306 तो ये आ गया 306 माइनस का, और इसको कर दें 11 से कर दें, 14 दूनी 28, 28 में 11 से करेंगे तो ये 8 रहेगा और 2 10 रहेगा, 2 1 3, यानी 308 रहा होगा, तो 308 ये रहेगा, ठीक है, और ये माइनस का 1, यानी टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 2। अब 9 से करो इसको, तो मध्य अनुपाती पूछ रहा था ना, तो मध्य अनुपाती यानी अंडर रूट में आना चाहिए, तो अंडर रूट में होना चाहिए, तो इसका मतलब यानी ये रहा होगा अंडर रूट एक्स वाई। तो अब 2 से करो, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 इंटू 2 और फिर से करना पड़ेगा 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू का 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 बाहर निकलेगा, तो 2 और 2 बाहर निकलेगा तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, बोलो कि बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 और 9 का होता है 3, ये भी 3 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 5, तो 3 दूनी 6, यानी आंसर आ गया 6 अंडर रूट का 5, यानी 6 अंडर रूट 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हम लोग का हो जाएगा सही।